एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शिक्षण विषयों में चर्चा के संबंध में हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम उस टॉपिक को चर्चा करना चाह रहे हैं जो सभी शिक्षण विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या में क्या अंतर होता है, सिलेबस एवं करिकुलम में क्या अंतर होता है। आपने सिलेबस देखा होगा, आपने करिकुलम देखा होगा, सिलेबस और करिकुलम के बीच अंतर क्या होता है, इसको हम चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि अगला जो परीक्षा आयोजित होगा बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर, ये जो परीक्षा होगा इसके बाद की जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसके लिए हम एशियन ग्लोरी के नाम से एक टेस्ट सीरीज निकालेंगे। सीरीज का मतलब हो गया कि आपको 25-30 पन्ने का एक नोट्स मिलेगा और उसी नोट्स से संबंधित जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप जो भी आपके साथी होंगे, जो भी आपके जूनियर होंगे, उन तक ये सूचना आप जरूर पहुंचाइएगा कि अगले साल और प्रॉपर ढंग से हम इस काम को करने वाले हैं। तो आज चर्चा करेंगे हम पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या में अंतर के बारे में। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस और पाठचर्या का मतलब होता है करिकुलम। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस का मतलब होता है कि जो क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने का काम होता है उसकी जो एक रूपरेखा होती है कि हमको क्लासरूम में क्या क्या पढ़ना है और उसी का एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम को पास करके हम उस क्लास को पास कर जाएंगे। तो ये काम तो सिलेबस का होता है, ये काम किसका होता है? पाठ्यक्रम का होता है। यानी जो पढ़ने पढ़ाने से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको हम हर विषय के हिसाब से एक सिलेबस होता है और सिलेबस को हम पढ़ करके उसको परीक्षा दे करके पास करते हैं और पूरा हम उस क्लास को हम उत्तीर्ण कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। लेकिन क्या एक विद्यालय में, एक कॉलेज में केवल पढ़ने पढ़ाने का ही काम होता है? तो उत्तर होगा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे जब हम सुबह विद्यालय पहुंचते हैं तो होता क्या है? प्रार्थना सभा होता है, प्रार्थना सभा होता है। अब इस प्रार्थना सभा में भी बहुत सारे काम होते हैं, इस प्रार्थना सभा में भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे जो हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना होता है। उसके बाद कहीं कहीं जो समाचार होता है वो बच्चों से कहा जाता है कि आप लिख करके लाइएगा, सुनाना है। कहीं कहीं एक छोटी मोटी जो कहानी होती है उसको बच्चों के द्वारा ही बच्चों को सुनवाया जाता है। यहीं पे जो कुछ नैतिक कहानियाँ होती हैं, नैतिक बातें होती हैं, वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। यहीं पे कहीं कहीं पे जो पीटी ऊटी होता है वो भी करवाया जाता है। इसी में कुछ बच्चों को प्रार्थना के लिए बुला लिया जाता है, कुछ बच्चों को, एक बच्चे को लगा दिया जाता है, वो कमांड करता है, जो भी कमांड करना होता है वो कमांड करता है। तो इस टाइप से जो यहाँ चीज़ें होती हैं और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान की जो बातें हैं वो हम बच्चों को बता सकते हैं। तो ये जो है ये कहीं से सिलेबस में आपका नहीं होता है, ये कहीं से आपका सिलेबस में नहीं होता है, सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर जब हम प्रार्थना हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर मान लीजिए दोपहर का भोजन जब हमको करना है, दोपहर का भोजन करना है, फिर से क्या होगा? फिर से प्रार्थना होगा, फिर छुट्टी होता है, फिर प्रार्थना होता है। ये सारी चीज़ें हर स्कूल में होता है, जो अच्छे विद्यालय हैं वहाँ होता है ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अब ये तो केवल प्रेयर की बात हो गई, प्रार्थना सभा की इतनी सारी बातें हो गई कि जब हम पहुँचते हैं तब होता है, दोपहर में भोजन के समय होता है और शाम को फिर जब छुट्टी होता है तब होता है। ये 3 बार प्रेयर होता है किसी भी विद्यालय में। उसके अलावा जो महापुरुष होते हैं उनकी जो जयंतियाँ होती हैं वो भी मनाया जाता है, महापुरुष की जो जयंती होती है वो भी मनाया जाता है। 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, बीच बीच में बच्चों को अंताक्षरी खिलाया जाएगा और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो समाज के लिए आवश्यक है, जो समाज को जानना चाहिए, उस जागरूकता रैली निकालने का काम बच्चे करते हैं, खुद जागरूक होते हैं, अपने समाज को भी जागरूक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो खेल कूद और संस्कृत और जागरूकता से संबंधित है, ये आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, ये पूरी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं लिखी होती हैं, लेकिन ये एक विद्यालय में आयोजित किया जाता है।
तो जब हम पाठ्यक्रम को, जो पूरा हमारा सिलेबस होता है और इसी में ये सारी चीज़ें जोड़ देते हैं, तो जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं या करिकुलम कहते हैं। यही हमारा पाठचर्या होता है। यानी पाठचर्या में सिलेबस और प्लस जो भी एक्टिविटी एक विद्यालय, एक स्कूल, एक कॉलेज में कराया जाता है, वो सब कुछ मिला करके हम पाठचर्या का निर्माण करते हैं। और पाठचर्या हमको उस बच्चे के भीतर जो गुण विकसित करने हो, केवल पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा। हम एक अच्छा वकील बना देंगे, एक अच्छा डॉक्टर बना देंगे, एक अच्छा इंजीनियर बना देंगे, मतलब वो अपने पेशे से अच्छा होगा, लेकिन वह मानव अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा, ये तभी हम कह सकते हैं जब इन सारी एक्टिविटियों में वो भाग लेगा। क्योंकि जब बच्चा इन सारी एक्टिविटियों में भाग लेता है तो उसके अंदर बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं और उसी गुण को समाज मान्यता देता है, प्राथमिकता देता है और उसी बच्चे को अच्छा कहता है जिसके अंदर वो सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो केवल सिलेबस पढ़ाने से एक बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बन जाएगा, अच्छा मानव नहीं बनेगा, अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा। उसको साथ साथ ये सारी एक्टिविटी, यानी एक जो सामूहिक सामाजिक कार्य जो होता है, वो भी बच्चे को साथ साथ कराना चाहिए और सिखाना चाहिए। और ये सब किसके हिस्से हैं, तो कहेंगे ये सब पाठचर्या के हिस्से हैं, करिकुलम के हिस्से हैं। तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आपको अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपको और जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। आप लाइक करने में कोताही कर रहे हैं, देख रहे हैं 500 लोग, 1000 लोग, लाइक मिल रहा है 50 लाइक, जैसे लग रहा है कि आपका पैसा खर्चा होता है लाइक करने में। तो आप जब वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक उस वीडियो को ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।